नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? तो यार टाटा मोटर्स ने भाई बहुत मजे लिए मारुति से। भाई सिएरा आई, सिएरा इतनी ज्यादा वायरल हुई, बुकिंग पे बुकिंग आई, टाटा पंच फेसलिफ्ट आया, क्या क्या आया, पर अब बारी है मारुति ब्रेजा की। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। कल मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था कि ब्रेजा फेसलिफ्ट स्पाई हो गई है। हालांकि कुछ लोग थोड़े से डिसअपॉइंट भी हुए क्योंकि कुछ चेंजेस जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा कुछ नजर सा नहीं आ रहा। पर दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, आजकल जो कार ब्रांड्स है ना ये थोड़े से स्मार्ट भी हो गए हैं, सारे अपडेट्स ना एक साथ नहीं देते। टाटा मोटर्स ने भी ये काफी एंड तक छुपा कर रखा था कि पंच के अंदर टर्बो आएगा। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये टीजर डालने के बाद भी कि पंच का फेसलिफ्ट आ गया, उसके बाद भी नहीं बताया। उसके 2 दिन बाद जब लोगों ने सारे वीडियो बना लिए कि भैया पंच फेसलिफ्ट आया है, उसके बाद इन्होंने एक और वीडियो बनाया डबल हाइप के लिए कि पंच में टर्बो भी आ गया। तो अभी ये कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है कि इस कार में क्या क्या एग्जैक्टली चेंज हो चुके हैं। पर एक चीज कंफर्म हो चुकी है, वो है अंडर बॉडी सीएनजी। अब आप लोगों के कमेंट्स आए मेरे पास कि यार ये अंडर बॉडी सीएनजी का क्या सीन होता है, ये सेफ होती है, अनसेफ होती है? क्योंकि मार्केट में करंटली 3 तरीके के सीएनजी अवेलेबल हैं। एक जो बूट में रख देते हैं, बड़ा वाला 14 किलो का सिलेंडर होता है, वो पता नहीं 15 किलो का होता है। उसको रखने के बाद आपका जो बूट स्पेस है वो रेस्ट एंड पीस हो जाता है। दूसरा है आपका ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी, जो आपको टाटा मोटर्स और हुंडई में देखने को मिलता है। और ये जो तीसरी प्रजाति नहीं आई है, ये है अंडर बॉडी सीएनजी, जहां पे सिलेंडर को नीचे की तरफ लगा दिया जाता है। और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो चलो इस बारे में बात करते हैं। अब सीएनजी से देखो आपका पैसा तो बचता ही है, माइलेज ज्यादा बढ़ जाती है, एमिशंस जो है कम होते हैं, यानी कि पर्यावरण में आप लोग मदद करते हो, आपको ड्यूअल फ्यूल ऑप्शंस मिल जाते हैं। इनके अलावा और ज्यादा लॉजिकल बात भी करेंगे, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लेट्स गो। तो अंडर बॉडी सीएनजी का सबसे पहला एडवांटेज आपको ये मिलता है कि थोड़ा सा ना ये अगली नहीं लगता। व्हेन आई से अगली, अगर आपने टाटा का ट्विन सिलेंडर देखा होगा तो वो थोड़ा सा ना पीछे से देखने में ऊट पटांग सा लगता है, हल्का सा उठा हुआ लगता है, कंप्लीट बूट स्पेस नहीं आता। ट्विन सिलेंडर है, स्पेस मिलता है, पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है कंपैरेटिवली। अभी तक जो अंडर बॉडी सीएनजी है विक्टोरिस में आ रहा है और अब ब्रेजा में आएगा, तो जितना आपको पेट्रोल विक्टोरिस और पेट्रोल ब्रेजा में स्पेस मिलता है वो एग्जैक्टली सेम बूट स्पेस आपको मिलेगा। यानी कि वो थोड़ा मोड़ा जो ऊपर नीचे अजीब सा लगता है वो सीन नहीं है, तो ये अच्छा लगे। सेकंड एडवांटेज जो है, थोड़ी सी टेक्निकल बात कर लेते हैं। अंडर बॉडी सीएनजी होने की वजह से जो एक वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। यानी कि अब आपको जो सिलेंडर है वो नीचे की तरफ चला गया, जिससे थोड़ा सा कार को बैलेंस होने में भी और ज्यादा आसानी हुई। इनफैक्ट मैंने कुछ रिव्यूज भी देखे थे मारुति विक्टोरिस के भी, जहां पर लोगों ने खुद बोला है कि अंडर बॉडी सीएनजी थोड़ा सा बेटर उनको लगी, क्योंकि उन्होंने शायद पहले ब्रेजा सीएनजी भी चलाई थी। तो बूट सिलेंडर नीचे होने की वजह से जो हैंडलिंग है गाड़ी की, या फिर ओवरऑल जो डायनामिक्स है वो भी इंप्रूव होते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज आपको अंडर बॉडी सीएनजी का ये मिलेगा कि ये मारुति की सीएनजी है और ये एक सर्टिफाइड सीएनजी। सर्टिफाइड सीएनजी और रेट्रो सीएनजी में क्या फर्क होता है उसके लिए मेरी एक अलग वीडियो आप वो जाके देख सकते हो। पर एडवांटेज आपको ये, इसमें आपको जो इंजन है या फिर जो ब्रेकिंग है सब कुछ रीट्यून करा जाता है। कार की जो सेफ्टी है, सारे मेजरमेंट्स को दोबारा से ध्यान में रखते हुए रिकैलिब्रेट करा जाता है। यानी कि जो कई बार आप लोगों के मन में डाउट आ सकता है कि सिलेंडर अगर नीचे से कहीं टकरा गया तो फिर क्या होगा, फट तो नहीं जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ये एस सीएनजी है जो कि ऑटो कट ऑफ और भी एडवांस सेफ्टी फीचर के साथ आती है। तो मारुति जो आपको अंडर बॉडी सीएनजी दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई रिस्की चीज आपको पकड़ा दी कि चलते चलते कुछ टकरा गया तो फट जाएगी, ऐसा वाला कोई मेजर सिस्टम नहीं है। अभी भी लोग विक्टोरिस मुझे लगता है कई महीनों से चला रहे हैं, ऐसा कोई सिनेरियो फिलहाल तक तो सामने नहीं आया। अब अगेन क्योंकि ये मारुति की सीएनजी है और मारुति के इंजन के साथ पेयर करी जा रही है, जो कि काफी ज्यादा और रिफाइंड इंजन है, तो गाड़ी के जो ओवरऑल एनवीएच लेवल्स है वो इंप्रूव होते हैं। अब सिलेंडर क्योंकि पीछे भी नहीं है, वो नीचे चला गया, तो आपके पूरे कार का जो कैबिन, उसमें कोई भी आपका सीएनजी रिलेटेड साउंड आने ही नहीं वाला, वो आपको सुनाई ही नहीं देगा क्योंकि सिलेंडर नीचे को चला गया। तो यानी कि कार सीएनजी में चल रही है, आपको बहुत ही कम महसूस होगा इस अंडर बॉडी सीएनजी की वजह से। मारुति की अंडर बॉडी का लास्ट और सबसे एक्सट्रीम बेनिफिट ये है दोस्तों, मारुति की सीएनजी होने की वजह से आपकी जो कार की रीसेल वैल्यू है वो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगी। अगर आप मार्केट में बाकी सीएनजी कार्स से कंपेयर करते हो मारुति की सीएनजी कार्स, तो रीसेल वैल्यू ऑलवेज मारुति की ज्यादा रही है। पर अब क्योंकि अंडर बॉडी होने की वजह से गाड़ी के अंदर बूट स्पेस भी ज्यादा है, तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट और मारुति की अंडर बॉडी सीएनजी ले जाती है। प्लस पॉइंट क्या ले जाती है? आपका पैसा बच रहा है भाई, माल बच रहा है। क्योंकि रीसेल का क्या मतलब है भाई, सीधा सीधा अगर आपने 80-90 हजार रुपए भी ज्यादा में कार बेची तो आपका प्रॉफिट है। लास्ट में एक एडवांटेज ये भी है, थोड़ा सा फनी लगेगा सुनने में। पहले क्या होता था, जो सीएनजी अगर पीछे पड़ी रहती है ना, तो अगर कोई फैमिली मेंबर या यार दोस्त बैठता था, वो थोड़ा सा लुपलुपाया रहता था, वो सोचता रहता था भाई मेरे पीछे सिलेंडर रखा हुआ है, कोई सीन ना हो जाए, कहीं रहता ना फैल जाए। तो अब अच्छी बात यह है कि वो लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि उनको सिलेंडर दिखेगा नहीं। इनफैक्ट जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है उनको तो पता भी नहीं चलेगा अनटिल एंड अनलेस वो पीछे जाकर सीएनजी की बैजिंग देखे, तो वो घबराएंगे नहीं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठे रहेंगे कि हाँ भाई सब कुछ ठीक चल रहा है। एक छोटा अच्छा पॉइंट ये है कि मारुति ने इस सिलेंडर के ऊपर, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, एक रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक कवर लगाया है, जिससे आपको एक एडिशनल सेफ्टी मिलती है। अब थोड़ी सी कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि थोड़े से डिसएडवांटेज क्या है इस अंडर बॉडी सीएनजी के।
तो मैं इसी कवर से ही स्टार्ट करूंगा। कुछ लोगों को लगता है कि ये जो प्लास्टिक कवर लगाया है, हालांकि ये काफी मोटी प्लास्टिक कवर है, ये एक रीइंफोर्स्ड कवर है, इसके ऊपर भी इन लोगों ने थोड़ा सा स्टडी करा है, कुछ सोच समझकर ये इन्होंने लगाया है। तो कुछ लोगों को लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा सेफ नहीं है, कल को कुछ खतरनाक चीज टकरा जाती है अगर नीचे से, जिसमें मैं आपको ये भी बोलूंगा कि आप उस चीज के ऊपर चढ़ा ही क्यों रहे हो एट फर्स्ट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी गाड़ी के नीचे सिलेंडर है या फिर नहीं है, आपको कभी भी किसी ऐसी चीज के ऊपर से निकालनी ही नहीं है जो आपको पहले ही लग जाए कि गाड़ी में टकरा सकती है। चाहे आप गाड़ी रोक लें, रास्ता बदल लें, या फिर उस चीज को उतरकर पत्थर वगैरह जो भी है उठाकर साइड कर दें, पर सीएनजी हो या सीएनजी ना हो, कभी भी ऐसा काम ना करे। कार के नीचे काफी सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, यू डोंट वांट कि कुछ भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो। बट ये थोड़ा सा कुछ लोगों को मेंटली अनहैप्पी सा कर सकता है, वो थोड़ा सा घबराए से रहेंगे कि यार मेरा सिलेंडर नीचे है। अगर आपको इस बात से बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है, आई रेकमेंड आप मत लेना। फिर बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि लोग विक्टोरियस काफी चला रहे हैं, हमारे चैनल पे कमेंट्स आते रहते हैं। हमारे पास अभी तक कोई ऐसा मेजर फीडबैक नहीं आया कि सीएनजी ने कुछ मेजर दुखी किया या परेशान किया। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि 85-90% तक ये अंडर बॉडी सीएनजी भी मुझे सेफ ही लग रही है। बट एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कवर है इनका अंडर बॉडी, क्योंकि गाड़ी आपके पास 10-12 साल 15 साल तक रहेगी, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये कवर 2-3 बार तो चेंज हो ही जाएगा, क्योंकि ये प्लास्टिक कवर है। मुझे पता नहीं इसकी शेल लाइफ क्या है। अब ये अंडर बॉडी सीएनजी जो कॉन्सेप्ट है आया ही अभी साल ही इसको हुआ है भैया ढंग से, तो देखते हैं, वक्त के साथ पता चलेगा। आई एम जस्ट होपिंग कि ये जो कवर है सीएनजी सिलेंडर के ऊपर, ये 500 से 1000 रुपए के बीच में रखा जाए तो बेटर है, अगर किसी को चेंज कराना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस कवर के 4-5 हजार रुपए मांग रहे हो, सो दैट विल बी काइंड ऑफ नॉनसेंस। नेक्स्ट इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे ये लगता है, जो कि आपकी वारंटी पीरियड खत्म होने के बाद शुरू होगा, क्योंकि जब तक आपकी कार वारंटी में है तब तक तो जो भी सीएनजी के इंस्पेक्शन होने हैं, चेकअप्स होने हैं, वो तो मारुति के सर्विस सेंटर वाले करते ही रहेंगे। पर जब आपके वारंटी वगैरह खत्म होते हैं, फिर आप अपनी कार की सर्विस लोकल मैकेनिक गैराजेस में कराना चाहते हो, तो वहां पर थोड़ा सा वो लोग लेबर कॉस्ट वगैरह ज्यादा रख सकते हैं इसका, क्योंकि अंडर बॉडी सीएनजी है तो चेक करने में थोड़ा सा टफ रहेगा उनको। ये कोई बहुत बड़ा कॉन नहीं है, मुझे कोई डील ब्रेकिंग फैक्टर तो नहीं लगता, बस मैं आपकी नॉलेज के लिए आप लोगों के साथ शेयर करूं। नेक्स्ट कॉन जो मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है, आपने नोटिस किया होगा कि जो ब्रेजा भी है उससे भी लोग थोड़ी मोड़ी ऑफ रोडिंग कर लेते हैं, मुझे लगता है विक्टोरिया से भी कर सकते हैं। पर अगर आपको कोई ऐसा रास्ता नजर आ रहा है एडवांस में जहां पर कुछ गड़बड़ है, बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा गहराई में कीचड़ है, जहां पर टायर भी काफी धस रहे हैं, तो ऐसी जगहों के लिए अंडर बॉडी सीएनजी मुझे लॉजिकल नहीं लगता है। तो आपको कभी भी ऐसी रोड्स पर अगर चलाना हो, या फिर आपका एरिया ही थोड़ा ऐसा हो, तो अवॉइड दिस अंडर बॉडी सीएनजी, या फिर कुछ दिनों तक मत चलाओ भैया, रास्ता बदल लो, तो फिर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों थर्मल मैनेजमेंट का स्ट्रेस। अब थर्मल मैनेजमेंट से मेरा मतलब ये है कि अब गर्मियों की अगर हम बात करें, नीचे रोड भी गर्म होते हैं, उसके बाद आपका अंडर बॉडी सीएनजी भी है, ऊपर से एग्जॉस्ट के पास भी है, तो हीट मैनेजमेंट काइंड ऑफ वहां पे थोड़ा ज्यादा रहता है। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि मारुति ने जरूर इस बारे में कुछ करा है, काफी सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, R&D करी है, उसके बाद ही इन्होंने ये अंडर बॉडी सीएनजी निकाला है। तो शुरुआती सालों में तो मुझे लगता नहीं कोई मेजर इशू आएगा, तो मुझे लगता है तब तक तो कार भी वारंटी में ही होती है। बट आई एम जस्ट होपिंग कि ये लॉन्ग रन में भी बहुत ज्यादा लॉजिकल। बाकी कुछ लोग बोल रहे थे कि दिवाली वगैरह पे लोग बम बम रख देते हैं, फट जाता है, तो क्या ये काफी ज्यादा रिस्की है, तो मुझे लगता नहीं है इतना कुछ मेजर चैलेंज है। और बाकी दोस्तों रिस्क जब आना होता है ना, तो वो दिवाली में पेट्रोल की गाड़ी में भी कुछ बम जाकर कुछ भी हो सकता है। उसका तो बेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि आप संभाल कर चलाएं, कोशिश करें उन दिनों गाड़ी ड्राइव ही ना करें, सब कुछ अवॉइड करें। बाकी अगर चीजों को समराइज करते हुए मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो अंडर बॉडी सीएनजी को मैं रिस्क की कैटेगरी में नहीं डाल सकता, क्योंकि मारुति बहुत बड़ी कंपनी है, इन्होंने काफी R&D करी है, और अगर कुछ इन्होंने ऐसा प्रोडक्ट निकाला है तो इसको आप हाई रिस्क पे नहीं कह सकते। हाँ, कुछ लोगों को मेंटल थोड़े से ट्रॉमा रह सकते हैं, अगर आप अनकंफर्टेबल फील करते हो तो ये रेकमेंड कि ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है भाई, मारुति छोड़ो, कोई और गाड़ी ले लो। मेरा चैनल तो देखो कोई बायस चैनल नहीं है, मुझे लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप टाटा की सीएनजी जाके ट्विन वाली ले लो या फिर आप मारुति की ले लो। माय जॉब हियर इज टू क्लैरिफाई द थिंग्स। बाकी अगर आप चाहो तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कर सकते हैं कि ट्विन सिलेंडर सीएनजी वर्सेस अंडर बॉडी सीएनजी, या फिर और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर देना, वी वुड लव टू कवर इट। क्योंकि देखो जिस तरीके से अंडर बॉडी में भी थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम्स है, उसी तरीके से ड्यूअल सिलेंडर में भी थोड़े मोड़े इश्यूज होते हैं। इश्यूज हर जगह है, बट हम लोगों को ये देखना है कि हमारा बेनिफिट और फायदा कहां पर है। ऑलराइट गाइस, तो फिर आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।